छत्तीसगढ़ के अधिकतर जिलों में चल रहे लॉकडाउन ने दिहाड़ी मजदूरों और कमजोर आय वर्ग के लोगों को दिक्कतें बढ़ा दी है। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ऐसे जरूरतमंद लोगों तक सूखा राशन पहुंचाने का निर्देश हुआ है। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता जरूरतमंदों की सेवा में जुट गए हैं। गांधी मैदान स्थित पुराना कांग्रेस भवन में सूखा राशन के साथ साथ चावल, दाल, सब्जी और चटनी का पैकेट तैयार कर जरूरतमंदों को बांटा जा रहा है। इसकी जानकारी देते हुए रायपुर कांग्रेस जिलाध्यक्ष गिरीश दुबे ने बताया कि लॉकडाउन में गरीब और मजदूरों के सबसे ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ा है। उनकी सेवा का बीड़ा कांग्रेस पार्टी ने उठाया। उन्होंने कहा कि पुराना कांग्रेस भवन में सुबह से लेकर शाम तक 12 घंटे खाने के पैकेट बांटे जा रहे हैं। रोजाना सैकड़ों जरूरतमंद यहां अपना पेट भर रहे हैं। इनमें ज्यादातर ऐसे लोग शामिल होते हैं जिनका ठिकाना रायपुर से बाहर है, उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है। विश्व में कोरोना ने हाहाकार मचाकर रख दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ में रोजाना 15 से 16 हजार के बीच कोरोना संक्रमित मरीज भी आ रहे हैं। वहीं मौत का आंकड़ा भी लगातार सैकड़ा पार कर रहा है। वहीं राजनीतिक पार्टियां इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग करने में आम जनता का भी सहयोग कर रही है। यही नज़ारा हम देख रहे हैं रायपुर जिला के कांग्रेस कमेटी शहर का, जहां पर कुछ कार्यकर्ता हैं जो यहां पर सूखा राशन और जो है खाना, जो चावल, दाल, चटनी, बहुत सारे प्रकार के पैकेट बनाकर यहाँ पर रखे हुए हैं। और रोजाना बड़ी संख्या पर यहाँ लोग जो भूखे रहते हैं वो आते हैं शहर में, जो चौड़ी पर खासकर काम करने वाले जिनका घर नहीं है। हम बात करेंगे यहाँ के नेता से, कितने दिनों से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, आपकी तरफ से, और आप सूखा राशन भी दे रहे हैं, उनके बारे में बताएं। देखिए, जब से लॉकडाउन हुआ है, श्री माननीय गिरीश दुबे शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा यहाँ पर कंट्रोल रूम की स्थापना हुई है। और मोहन मरकाम जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जो कि यहाँ पर जो गरीब आदमी है, कई लोगों को सूखा राशन, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, कई लोगों को पास गांव में अगर भूल जाते हैं, तो हमारे कंट्रोल रूम बनने से शहर जिला कांग्रेस कमेटी में जितने भी आते हैं हम लोग, वहाँ पर सूखा राशन हो या गीला हो खाना हो, जो चौड़ी की हो या मजदूर हो, जो भी हो, हमारी सरकार जो हमको दे रही है, कांग्रेस पार्टी दे रही है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा में हम जितना भी हमारे से हो सकता है, हम अपना जो टीम बनी है वो टीम के द्वारा हम काम कर रहे हैं। और लगातार जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हम सेवा उपलब्ध करेंगे। वही ताज़ा उदाहरण है ये रायपुर जिला के कांग्रेस कमेटी के जो कार्यालय है, वहाँ पर कैसे अच्छा काम किया जा रहा है। सीख लेनी चाहिए जो आम लोग हैं या फिर जो पैसे वाले हैं या फिर जिनके पास सेवा करने की भावना होती है, उनको ये इनसे सीख लेनी चाहिए। रोजाना बड़ी तादाद पर यहाँ पर मजदूर लेवल के लोग जो हैं यहाँ आते हैं। राजधानी रायपुर के बाहर के रहने वाले हैं जो लॉकडाउन में यहाँ पर फंसे हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता यहाँ पर बन चुके हैं। हम बात करेंगे, सूखा राशन भी दे रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग आते हैं। लगभग कितने रोजाना लोगों को आप भोजन बांटते हैं? रायपुर शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा शहर जिला अध्यक्ष श्री गिरीश दुबे जी के नेतृत्व में एक 16 सदस्यीय टीम का यहाँ गठन किया गया है और एक कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है कांग्रेस भवन में। कांग्रेस भवन के द्वारा रोज सुबह शाम दोनों टाइम मिला के कम से कम 500 से 600 आदमियों को हम पका पकाया भोजन प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा हमने सब्जियां भी प्रोवाइड की है, हरी सब्जियां, टमाटर, मशरूम। मरीजों के लिए हमने नारियल के ढाप, जो है कोरोना पीड़ित मरीज है उनके परिवार के लोगों के लिए, उन मरीजों के लिए भी हमने ये सब सुविधाएं की है। कच्चा राशन, हमारे पास जितने लोगों के फ़ोन आते हैं उन सबको हम कच्चा राशन घर पहुंच सेवा के रूप में दे रहे हैं यहाँ से कांग्रेस भवन से। उसके अलावा हमसे जो मदद बन पड़ी है, हमारी कांग्रेस कमेटी की जो हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है, उसमें जिस भी व्यक्ति का हमारे यहाँ फ़ोन आता है, हम उनकी हर संभव मदद का प्रयास कर रहे हैं। राजधानी रायपुर के जो सरकारी अस्पताल है, लगातार अवस्थाओं का माहौल भी देखा गया। गरीब तबके के जो लोग हैं उनको बेड नहीं मिल पा रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भी लोग तरस रहे हैं, दवाई के लिए भटक रहे हैं। क्या और कांग्रेस पार्टी इसके लिए दवाई भी वितरण कर रही है या फिर ऐसे कोई मरीज आते हैं उनको अस्पताल में भर्ती, उनके लिए क्या वो करती है? कांग्रेस पार्टी के द्वारा उन सभी मरीजों को जो कि कोरोना से पीड़ित है, दवाई की मांग की जाती है तो उनको दवाई की किट भी हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। तथा जो कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में हमारे लैंडलाइन पे फ़ोन करते हैं, उनको बेड संबंधी जो भी शिकायत है, एडमिट कराने से लेके उनको बाकी दवाइयों की व्यवस्था है जो, वो भी कांग्रेस कमेटी के द्वारा कराई जा रही है। ये खाना जो बांट रहा है, आप किसके लेके जा रहे हैं? ये कितने दिन से आप ऐसा अस्पताल में कोई मरीज भर्ती है आपका, और कौन दे रहा है? अब हम लोग को तो यहाँ कांग्रेस भवन से जब से लॉकडाउन में लगा हुआ है तब से हम लोग को यहीं से खाना मिल रहा है अभी। और अपने लिए ले जा रहे हैं हम लोग। मरीज वरीज तो नहीं है, हम लोग यहीं रहते हैं अभी। चौड़ी से है, हम लोग तो यहीं रहते हैं, यहीं पर खाते पीते यहीं रहते हैं। घर और नहीं है? घर उन नहीं है हम लोग का। हम लोग को करीब नहीं तो 12 साल हो गए यहाँ चौड़ी में काम करते हुए। तो अभी काम वाम बंद है, कैसे करते हैं? अभी लॉकडाउन में काम बंद है,
इस वजह से खाना पीने के लिए परेशानी हो जाता है हम लोग को। इस वजह से हम लोग कांग्रेस भवन से जब से लॉकडाउन लगा हुआ है, यहाँ हम लोग को अब इसमें चावल मिलता है और अचार उचार है इसमें क्या। पेट और धन्यवाद भैया सरकार जो हमको दे रहा है इसके लिए। कमेटी खाना हम लोग को गरीब आदमी को सेवा पानी कर रही है। और कुछ बोले, क्या क्या दे रहे हैं? अचार है, सब्जी है, राइस है, बस पानी पाउच है। कितने बार यहाँ आके ले गए आप? अभी तो जब से लगा लॉकडाउन तब से यहाँ ले जा रहे हैं। और कितने लोग आते हैं आपके साथ? डेली 30-40-50 लोग। हाँ, डेली खाना यहाँ से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोलू है। क्या काम करते हैं? मैं यही चौड़ी में काम करता हूँ। घर वर नहीं है? नहीं है, अभी यहीं रुका हूँ, लॉकडाउन में फंसा हूँ। कि आपको विदित है कि रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने विगत दिनों अभियान चलाया हुआ है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी के निर्देश पर और आदरणीय मोहन मरकाम जी के निर्देश पर हमारे कांग्रेस भवन गांधी मैदान में हम लोगों ने कंट्रोल रूम की स्थापना की हुई है। और शहर में जो कोरोना पीड़ित लोग हैं या परिवार हैं या जो जरूरतमंद लोग हैं, उनके लिए पका हुआ भोजन का व्यवस्था कंट्रोल रूम के माध्यम से की गई है। सब्जी का वितरण किया जा रहा है। उसी कड़ी में अब जब लॉकडाउन दूसरे पार्ट का पहला दिन है, तो जो लोग 10 दिन से तैयारी किए हुए थे और अब 11वां दिन है, तो कुछ सूखे राशन की व्यवस्था कर रही है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस भवन में सूखे राशन की व्यवस्था रहेगी, जिससे कि जिस परिवार को, जिन लोगों को सूखे राशन की जो आवश्यकता होगी और जो लोग आवश्यकता वहाँ कंट्रोल रूम में फ़ोन के माध्यम से हमें टोल फ्री जो नंबर दिया हुआ है उसे बताएंगे, उनके यहाँ पहुँचाया जाएगा या सूखा राशन उपलब्ध कराया जाएगा, ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करने में भाजपा भी पीछे नहीं है। भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि बीजेपी पार्टी लॉकडाउन से प्रभावित लोगों की ड्यूटी में लगी हुई है। भाजपा ने प्रदेश स्तर से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को अपनी सुविधाओं पर जरूरतमंदों की मदद करने के निर्देश दिए हैं। इसमें सूखा राशन के साथ साथ दवाई और डॉक्टरों के फोन नंबर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कोरोना के इस भीषण काल में जब छत्तीसगढ़ प्रदेश कोरोना से जूझ रहा है, लोगों की लगातार मौतें हो रही हैं, हॉस्पिटल की दिक्कतें हो रही हैं, लोगों को भोजन पानी की दिक्कतें हो रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे समय में प्रदेश के एक एक नागरिक को एक दूसरे की मदद करने की आवश्यकता है, उनके हौसला बढ़ाने की आवश्यकता है। और ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी, जो कि एक देश की सबसे बड़ी एक राजनीतिक पार्टी है, इस भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई ने भी इस बात को तय किया है कि हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक प्रमुख कार्यकर्ता, चाहे वो जिले स्तर पर हो, प्रदेश स्तर या मंडल या बूथ स्तर का भी कार्यकर्ता हो, प्रत्येक कार्यकर्ता अपने स्तर पर अपने संसाधनों के साथ में सेवा कार्य को प्रारंभ करेगा। और मुझे प्रसन्नता इस बात को कहते हुए कि बीजेपी के सभी कार्यकर्ता इस काम पे लगे हुए हैं। न केवल भारतीय जनता पार्टी के सभी जिलों में हमने हेल्प डेस्क बनाया है, लोग वहां से सलाह मशविरा कर रहे हैं। उस हेल्प डेस्क के माध्यम से लोगों को दवाइयाँ, लोगों को इंजेक्शन, लोगों को अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उपलब्ध कराया जा रहा है। अस्पताल का भी निर्माण करा के वहां पर बेड्स लगाकर मरीजों को वहां पर सभी प्रकार की सहायता की जा रही है। भोजन और कच्चे राशन का वितरण भी लगातार किया जा रहा है। और यहाँ तक कि सैनिटाइजर, मास्क और सभी प्रकार की जो चीजें जो आज इस कोरोना संक्रमण के समय काफी है, साथ ही साथ जन जागरण का कार्यक्रम विशेष रूप से, क्योंकि आज कोरोना के समय में लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज हैं और ऐसे समय में लोगों को अवेयर करने की आवश्यकता है कि उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। चिकित्सकों की सलाह के लिए भी एक हेल्प डेस्क सेंटर बनाया गया है। यदि किसी के पास चिकित्सक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो उनको चिकित्सकों से भी सलाह करवाया जा रहा है, ताकि वो घर में रहकर, आइसोलेट रहकर अपनी सुविधाओं को कर सके। कुल मिलाकर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता एक मानवीय दृष्टिकोण से एक समाज के प्रति एक जिम्मेदारी जो भाजपा के कार्यकर्ताओं की है, उसको हम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और ईश्वर से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी लोग शीघ्र स्वस्थ हों। प्रदेश में लॉकडाउन होने के कारण विभिन्न वर्गों में चिंता बढ़ गई है। दिहाड़ी मजदूरों की बढ़ती समस्या का समाधान नहीं किया गया तो भूखमरी और गरीबी का खतरा बढ़ सकता है। हमें कम से कम इतना करने की जरूरत है कि ताकि लोगों को ये विश्वास हो कि समाज में उनकी चिंता करता है और उनकी न्यूनतम देखभाल सुनिश्चित है। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।